हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल माना जा सकता है। इस वीडियो में मैं आशा करूँगा कि अगर आपने ये पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से एक या दो बार देखते हैं तो आपको आर्टिकल से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो भी आप कमेंट में मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर करने की भरसक कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आर्टिकल 13 के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 13 बोलता क्या है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में हमें आर्टिकल 13 जो है बताता है। तो इसमें चार बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रबद्ध सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग की उपबंधों से असंगत हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस भाग शब्द में भाग 3 की बात चल रही है, मूल अधिकारों की बात चल रही है। यानी कि ऐसा कोई भी विधि जो कि हमारे भारत राज्य क्षेत्र में जो है लागू रहा हो संविधान लागू होने से पहले और जो अभी भी लागू हो, तो यदि वह हमारे इस भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी आर्टिकल को न्यून करती है, शून्य करती है या उसका अल्पीकरण करती है या उससे असंगत है, तो वह क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी, मतलब कि वह खारिज मानी जाएगी। दूसरा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन ली है या न्यून करती है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अब मैं दूसरे चीज़ को आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि राज्य में हम पहले भी बात कर चुके हैं, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, ये सब जो जाएंगे आ सकते हैं ना, आ सकते हैं उनकी विधियों में, है ना। तो विधि के अंतर्गत यदि ऐसा कोई विधि है जो कि हमारे मूल अधिकारों को छीनती है या उनको न्यून करती है या उनसे असंगत है, तो ये जो विधि है यदि उल्लंघन करती है तो वह क्या कर दी जाएगी? शून्य मानी जाएगी या उनका न्यूनीकरण कर दिया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने ये आती है कि कौन ये डिसाइड करेगा कि कौन सी मात्रा मूल अधिकार को जो जाएगी क्या कर रही है? अल्पीकरण कर रही है या उससे असंगत है ना, या अधिकारों को छीन रही है। तो हमारे यहाँ पे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब जो है ये डिसाइड करेंगे कि कोई ये विधि है जो हमारे आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को जो है अल्पीकरण कर रही है। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत यदि हमारा कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में भी है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधे। तो इस तरह हमारा जो है आर्टिकल 13 से हो जाएगा हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत मिल रहा है। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत निकल कर आ रहा है कि यदि कोई यानी कि सरकार या राज्य विधानमंडल किसी भी प्रकार का यदि कोई कानून बनाती है जो कि हमारे मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रही है, तो वह जो हो जाएगा इस आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो हो जाएगा क्या माना जाएगा? बिल्कुल शून्य माना जाएगा, अर्थात उसका जो है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, या जिस मात्रा तक वह हमारे मूल अधिकारों से असंगत है, उनका अल्पीकरण कर रही है, उस मात्रा तक उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 3 चीज हो जाएगा। 3 जो हो जाएगा विधि की परिभाषा को परिभाषित करता है, यानी कि विधि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो विधि में क्या क्या हो जाएगा? हमारा संसद हो जाएगा या विधानमंडल द्वारा बनाई गई स्थायी विधियाँ हो जाएंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश हो जाएंगे जो कि एक अस्थायी विधि हम बोल सकते हैं, या संवैधानिक निकाय द्वारा बनाए गए नियम हो सकते हैं, ऐसे रीति रिवाज या प्रथा जिसमें विधि की शक्ति हो। आप समझ गए होंगे कि विधि के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई स्थायी विधियाँ हो सकती हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए अध्यादेश हो सकते हैं, या ऐसा रीति रिवाज या प्रथा हो सकती है जो जिसमें विधि की शक्ति हो। ये सब जो जाएंगे विधि को परिभाषित करता है, यानी कि आर्टिकल 13 हो जाएगा हमारी विधि को परिभाषित करता है। अब चौथी चीज़ हमारी ये हो जाएगी कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। यानी कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत जो जाएगा हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है।
संशोधन किया जाता है। तो हम जानते हैं कि केशवानंद भारती बाद में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि हमारे मूल अधिकारों में भी जो है संशोधन किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे मूल अधिकारों में संशोधन कैसे किया जा सकता था। आप ये मानते हैं ना कि हमारे जो संपत्ति का अधिकार था, पहले जो मूल अधिकार था, उसको जो है न्यून कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, वो एक वैधिक अधिकार बना दिया गया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।